खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वोटों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सामने आ चुके हैं वो आंकड़े। केसी वेणुगोपाल जिन्हें 64 वोट मिले हैं, नीरज डांगी जिन्हें 59 वोट मिले हैं, वही राजेंद्र गहलोत जिन्हें 54 वोट मिले हैं, तो ओंकार सिंह लखावत को यहाँ 20 वोट मिले। भाजपा का 1 वोट रिजेक्ट हुआ है। बता दें आपको, हालांकि पहले ही आंकड़े 21 के बताए जा रहे थे, लेकिन ओंकार सिंह लखावत को 20 वोट मिला है। भाजपा का 1 वोट रिजेक्ट हुआ है। अशोक गहलोत कैंप के लिए ये बड़ी खबर है। सेंध लगनी थी कांग्रेस में, लेकिन लग गई बीजेपी में। बीजेपी का 1 वोट रिजेक्ट होना ये बड़ी घटना है। चलिए सीधे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगेश जी, सेंध कांग्रेस में लगाने की कोशिश थी, बीजेपी में लग गई। अब तक हम मान रहे थे कि कम से कम ये अच्छी बात है, कोई वोट रद्द नहीं, लेकिन बीजेपी का 1 वोट निरस्त हुआ, रिजेक्ट हुआ। देखिए श्वेता, हमने एक दिन पहले ही महेश जोशी से सवाल किया था मैरियट के बाहर, और फर्स्ट इंडिया का सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई वोट रिजेक्ट हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी। तो महेश जोशी ने कहा था कि बीजेपी में भी अंतरात्मा की बात उठेगी, और लगता है ये अंतरात्मा जो है कांग्रेस के अंदर जगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीजेपी के अंदर जाग गई। और ये बड़ी खबर जो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का 1 वोट रिजेक्ट हो गया। ये बड़ी खबर है, ये पूरे नेशनल लेवल की खबर है, क्योंकि एक राष्ट्रीय दल का 1 वोट रिजेक्ट होना ये साधारण राजनीतिक घटनाक्रम नहीं होता, और इससे सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को एक सियासी संदेश देने में हुआ है। और 1 वोट रिजेक्ट हुआ है, 21 वोट मिलने से ओंकार सिंह लखावत को, और जो जानकारी हमें मिल रही है वो उन्हें 20 ही वोट मिले हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि कैंप में क्यों रिजेक्ट हुआ, इसके पीछे क्या कारण से, क्या जानबूझकर गलती की गई या फिर सोच समझ कर की गई, मतलब ये, या फिर ओंकार सिंह लखावत के कैंडिडेचर से क्या किसी को नाराजगी थी बीजेपी के अंदर। लेकिन कांग्रेस कैंप के लिए बड़ी खबर है कि कांग्रेस का न तो सेंध लगी, न किसी तरह का कोई वोट इधर से उधर हुआ। किसी वेणुगोपाल को और नीरज डांगी को जो मत मिलने थे वो मत उन्हें मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वोट रिजेक्ट होना ये अपने आप में इस पूरे चुनाव की, आज पूरे दिन की सबसे बड़ी खबर है। अभी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि कौन वोटर है जिनका ये वोट रिजेक्ट हुआ है। हालांकि अधिकृत तौर पे क्योंकि जो पार्टी का जो पोलिंग एजेंट होता है उसको ही जानकारी होती है, लेकिन छनकर जल्दी खबर भी हमारे सामने आएगी। और अभी तक की जो खबर है उसमें सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके रणनीतिकारों की ये जीत कही जा सकती है, या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लिए ये एक झटका हो सकता है। कुल मिलाकर जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा था, खरीद फरोख्त और तमाम प्रलोभन जैसी बातें हो रही थी, और उसको लेकर कांग्रेस कैंप घेरा था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हालात है उसमें सब कुछ बदली परिस्थितियां नजर आई है श्वेता। और बारीकी से समझे तो इसका सियासी संदेश क्या है, राजस्थान से जो राजनीति का संदेश गया है वो अपने आप में बेहद अहम है। बिल्कुल योगेश जी, बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात आई थी और महेश जोशी सबसे सामने यहाँ पर खड़े थे जो कई आरोप लगा रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, वोट कास्ट करने के दौरान भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है कि वोट रिजेक्ट हो जाए, और ये कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था कि उनका 1 वोट रिजेक्ट होगा। अब कब तक सामने आएगा कि किसका वोट था ये? देखिए जल्दी सामने आएगा श्वेता। और वोट रिजेक्ट, क्योंकि बीजेपी ने भी अभ्यास वर्ग किया था, प्रशिक्षण कैंप किया था, होटल क्राउन प्लाजा में भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक ट्रेनिंग कैंप हुआ था। एक वोट को कैसे डाला जाए ये बारीकी के साथ बताया गया था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये त्रुटि क्या राजनीतिक थी या ये त्रुटि क्या जानबूझ की गई? एक बड़ा गेम प्लान था कि क्या ये फिर ये अंतरात्मा की आवाज़ सवाल है। लेकिन सियासी जादूगर अशोक गहलोत है जिन्होंने जयपुर से संदेश पूरे देश की राजनीति को दे दिया है। आज इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। कांग्रेस के अंदर विघटन की बातें की जा रही थी, पटक की बातें थी, वो सब एक जाजम पर है। और इसके साथ ही जी बिल्कुल योगेश जी, अब क्योंकि विधानसभा के अंदर आप मौजूद हैं, कब तक ऐलान औपचारिक तौर पर होगा, कब तक सभी नेता बाहर आएंगे? श्वेता, इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जो सामने बड़ी खबर ये आ रही है कि अशोक गहलोत को भी वोट दे दिया, और राजेंद्र गहलोत को भी वोट दे दिया, और ओंकार सिंह लखावत को वोट दे दिया।
जबकि जो देना था वो केवल ओंकार सिंह लखावत को वोट देना था, जिस उम्मीदवार जिस मतदाता को वोट देना था, लेकिन दोनों जगह वोट देने से, दोनों जगह नंबर लिखने से वो वोट रिजेक्ट हो गया। ये त्रुटि है, ये सामने आई जी। चलिए, शुक्रिया योगेश जी बातचीत के लिए। तो गलती यहाँ पर हुई है, अब ये गलती जानबूझकर की गई है या फिर ये वाकई में त्रुटि हो गई है, लेकिन अब ये जांच भी की जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर जरूर अशोक गहलोत कैंप के लिए है। सेंध कांग्रेस में लगाने की बात बीजेपी कह रही थी, डर किस बात का है कांग्रेस को, बीजेपी ये आरोप लगा रही थी, लेकिन ये सेंध बीजेपी में ही लग गई। शायद सोचा भी नहीं होगा बीजेपी ने कि इनके जो 75 वोट है उनमें से कोई रिजेक्ट भी हो सकता है। इनके विधायक एकजुट है ये भी मानकर चल रहे थे, वोट भी कास्ट हुआ प्रॉपर, सभी की मौजूदगी भी रही, लेकिन वोट रिजेक्ट हुआ है। ये बड़ी घटना है बीजेपी के लिए जब एक वोट उनका रिजेक्ट हुआ।